देख रहे हैं बंगाल चुनाव को, बड़ा ही विचित्र। एक तरफ दीदी अकेले एक शेरनी की तरह ढेर सारा ये भाजपा जैसा भेड़ियों को टक्कर दे रही है। तो आज हमने ये निर्णय लिया कि आज दीदी को साथ देना बनता है। और आज एक कोना हम लोगों ने भी पकड़ा। इसीलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, ये चुनाव देश का दिशा दशा तय करेगा और ये दिशा दशा बंगाल का जनमानस तय करेगा, बंगाल करेगा। इसलिए ये चुनाव हर हाल में बंगाल को जीतना पड़ेगा। ये चुनाव भाजपा का चुनाव नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ये चुनाव लड़ रहा है। पूरा सरकारी तंत्र को लगा दिया है। यहाँ यूपी बिहार का प्रशासन यहाँ आकर के भर गया और उसके माध्यम से चुनाव करा रहा है। बीते 6-8 महीनों से हेमंत सोरेन की सियासत को लेकर राजनीतिक गलियारे और खासकर मीडिया में अटकलों का दौर जारी है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन निजी अथवा पारिवारिक कार्यों से दिल्ली में 2-3 दिन रुक गए तो मीडिया और खासकर यूट्यूब में खबरें पसरने लगती हैं कि वे भाजपा के नजदीक होते जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सीटें नहीं छोड़ी तो कयासों का दौर शुरू कि अब हेमंत सोरेन अपनी राह अलग करेंगे। और जब असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस से दूरी रखते हुए 16 सीटों पर खम ठोका तो कई सवाल टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर किस्म किस्म के एंगल निकाले जाने लगे कि वे परोक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो क्या वाकई हेमंत सोरेन कोई ऐसा वैसा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या वाकई में झारखंड में सरकार का ताना बाना बदलने वाला है? अंदर खाने टटोलेंगे तो अब तक इसका कोई आधार नहीं दिखता कि हेमंत सोरेन बीजेपी के करीब हो रहे हैं और सरकार का कोई ताना बाना बदलने जा रहा है। हेमंत सोरेन की सियासत के संकेत साफ हैं कि वे राष्ट्रीय फलक पर अपने कद का विस्तार चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती तो ना बाबा ना। हेमंत सोरेन ने असम चुनाव में भी आदिवासियों और खासकर टी ट्राइब्स के मुद्दे को वहां के चुनावी केंद्र में ला खड़ा किया था। यह अलग बात कि 16 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटों पर जीत मिलती है, लेकिन हेमंत और कल्पना सोरेन की जोड़ी अब दूसरे राज्यों में भी आदिवासियों की लामबंदी करने की दिशा में आगे बढ़ते साफ दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े रणनीतिकार इसे भांफने भी लगे हैं। इन सब के बीच यह भी सत्य है कि झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हेमंत सोरेन ने असम चुनाव में कांग्रेस को तवज्जो नहीं दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल चुनाव में भी कांग्रेस से दूरी बनाते हुए ममता बनर्जी के समर्थन में मैदान संभाला है। 3 दिनों में हेमंत सोरेन ने झारखंड की सीमा से सटे काशीपुर, मान बाजार, दांतन, कोसियारी, ताल डांगरा समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनावी सभाएं की। कल्पना सोरेन ने भी पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर टीएमसी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया है। गौर करें तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड की सीमा से सटे पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम में चुनावी बिसात बिछाने की कोशिशों के साथ आदिवासी वोटों के समीकरणों को टीएमसी के उम्मीदवारों के समर्थन में साधने की कोशिशें की। हेमंत आदिवासी समाज के अगुवा से मिले, टीएमसी के आदिवासी नेताओं उम्मीदवारों के पीठ ठोके। हेमंत सोरेन ने आदिवासियों से कहा भी, यह चुनाव आदिवासी अस्मिता, अधिकार और सम्मान की रक्षा का चुनाव है। यानी झारखंड में आदिवासियों के बीच सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हेमंत सोरेन दूसरे राज्यों में भी आदिवासियों की गोलबंदी करते दिख रहे हैं। हेमंत यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आदिवासी विरोधी है। जाहिर तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी ही है। पश्चिम बंगाल की चुनावी सभाओं में हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर जोरदार तरीके से हमले करते रहे। केंद्रीय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग पर भी उन्होंने निशाने साधे। हेमंत सोरेन ने कहा, बंगाल की जनता यह जानती है कि बंगाल का विकास बंगाल से ही होगा, गुजरात से नहीं। भारतीय जनता पार्टी जैसी षड्यंत्रकारी और बहुरूपिया पार्टी को बंगाल की जनता अच्छे तरीके से जानती है। ममता दीदी अकेले भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरकाप्रस्त पार्टी के साथ लड़ रही है। हम भी ममता दीदी की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। पूरी बंगाल की जनता दीदी के साथ खड़ी है।
ध्यान रहे, इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टसल तगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए सारी ताकत झोंक रखी है। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी 2011 से लगातार सत्ता में है। यहां बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है। बंगाल में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम गया है। पहले चरण में 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। इस धरती में जब हम आए हैं, बंगाल की धरती में आए हैं, मैं सर्वप्रथम यहाँ की धरती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मैं यहाँ की दीदी बहनों, भाई दादा सबको प्रणाम करती हूँ कि आपने एक ऐसी दीदी को चुना है जिन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को हाथ में पकड़ करके अपने साथ में आगे लेकर के चलने का काम किया है और उनका नाम है ममता दीदी। ममता दीदी वो ऐसा स्वरूप है जो न संघर्ष से डरती है, न किसी के धमकाने से डरती है। वो बस चाहती है कि हमारे बंगाल के सभी मनुष्य एक साथ में मिलकर के आगे बढ़े और सब संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आज बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? यहाँ पर भी जिस तरीके से ये बंगाल है, ये संघर्ष की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है। यहाँ की एक एक माँ दुर्गा का स्वरूप है, एक एक माँ काली का स्वरूप है। बहरहाल हेमंत सोरेन भले ही कांग्रेस के साथ सरकार झारखंड में चला रहे हैं, पर दूसरे राज्यों में वे कांग्रेस की मदद की बजाय राजनीति के उस धार में बहने की कोशिशों में जुटे हैं जिसमें न सिर्फ उनका कद बड़ा हो बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने भिड़ने वाले क्षत्रपों की कतार में हो और उभर सके। एक बात यह भी रेखांकित होती है कि झारखंड में सत्तारूढ़ दलों के बीच संबंधों में हेमंत सोरेन कांग्रेस से नाता बस सरकार चलाने तक का रखना चाहते हैं।